ये 4-5 साल पहले 1000 वर्ष की बात छोड़ दीजिए, जब योगी मोदी थे ही नहीं, तब भगवान श्री राम झोपड़ी में पड़े हुए थे, टेंट में। टेंट में पड़े हुए थे। उस समय उठाने कोई नहीं आया। उस समय भी तो कुछ नेता थे, अलग विपक्षी थे, अलग भी थे, लेकिन बीजेपी आया, उसी का जय जयकार क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने किया है, अच्छा काम किया। आप भी अच्छा काम करेंगे तो आपका भी नाम होगा। कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है कि साम्राज्य मेरा बहुत दिन तक चला है, हमने बहुत दिन तक साम्राज्य स्थापित करके रखा है, मुझे कोई मारा नहीं। अब वो मुक्ति चाहती है तो अपना ले ले, कोई बात नहीं है, मर के ही मुक्ति ले ले, जिंदा नहीं सही तो। और भी युवा हमारे साथ हैं, उनसे बात करें। क्या नाम है? मृत्युंजय मिश्र जी। यहीं के रहने वाले? जी, यहाँ के रहने वाला नहीं हूँ, मैं पर्सनल घर बिहार है। मैं यहाँ अयोध्या 8 साल से रह रहा हूँ। बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं? गोपालगंज जिला पड़ता है, उसी का रहने वाला है जी। बिहार के आप रहने वाले हैं, 8 साल से यहाँ रह रहे हैं। अभी देख रहे हैं कुछ अयोध्या में बदलता हुआ त्रेता युग जैसा बनाने का प्रयास है। जी जी, ये त्रेता युग अब समझ जाइए आ ही गया है, क्योंकि योगी जी मोदी जी, देखिए भगवान को जो भी लाया है उनके ऊपर कृपा, भगवान ही किसी को भेजते हैं लाने के लिए। उनका कांग्रेस और भाजपा कोई लाया नहीं है, भगवान ही किसी को करके भेजते हैं, आज्ञा दे करके जाओ तुम, हम ही हमारा काम करोगे। जब जब धर्म धर्म का हानि होता है ना, तब कोई ना कोई संत या परमात्मा उसको भेज देते हैं जरूर कि जाओ इस काम को पूरा करो। और ये अयोध्या भी जैसे त्रेता श्री और राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम प्रणाम जोरी जुग पानी, ये जो रामचरितमानस का चौपाई है, इसका बड़ा व्याख्या है। और ये अयोध्या जो अभी लग रही है आपको, मान लीजिए यहाँ जितने भी आए हुए हैं अभी कितना सुख से सब टहल रहे हैं और देख रहे हैं, कितना आनंदित हो रहा है सबको, कितना प्रसन्नता हृदय में गुलगुला फूट रहा है कि वाह, राम के नगरी में ऐसे चल रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है सबको। उन राम भक्तों से क्या द्रोह है किसी को, क्यों करना चाहिए? आओ तुम भी इस प्रेम प्रसंग में घूमो फिरो, कोई मना किया है? कोई मना नहीं किया, आपको निमंत्रण भेजा देखिए, है। आपने जो चीज़ कही, इससे एक सवाल मेरा और मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, आपसे भी ये राय मैं लूँगा कि जो आपने कहा अभी सब घूम रहे हैं आराम से सब, लेकिन इसके पीछे आज जो सब घूम रहे हैं, राम मंदिर बनकर तैयार है, इसके पीछे जो 496 वर्षों का जो संघर्ष रहा है, कई पीढ़ियों ने जो बलिदान दिया है, उन्हीं की वजह से तो आज ये पीढ़ी रामलला को विराजमान होते देख रही है, आराम से यहाँ सब जगह जो है आनंदमय होकर घूम रही है। लगता है आपको ऐसा? जी जी, उन्हीं लोग का, पुराने लोग का, पूर्वजों लोग का योगदान है, तभी हम लोग आज इस धरती, अयोध्या की धरती पे चल रहे हैं, वरना हम लोग भी नहीं चल पाते। और ये 4-5 साल पहले 1000 वर्ष की बात छोड़ दीजिए, जब योगी मोदी थे ही नहीं, तब भगवान श्री राम झोपड़ी में पड़े हुए थे, टेंट में। टेंट में पड़े हुए थे। उस समय उठाने कोई नहीं आया। उस समय भी तो कुछ नेता थे, अलग विपक्षी थे, अलग भी थे, लेकिन बीजेपी आया, उसी का जय जयकार क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने किया है, अच्छा काम किया। आप भी अच्छा काम करेंगे तो आपका भी नाम होगा। कोई भी संसार में अच्छा काम करेगा तो उसका नाम होगा ही। तो आप अच्छा काम किए हैं, इसलिए योगी और मोदी को सब बुलाने की चेष्टा करते हैं। आप भी अच्छा काम किए होते 10 साल पहले तो आपको बुलाया जाता, लेकिन आपने नहीं किया था, इसलिए आपको नहीं बुलाया जा रहा। दूसरी सरकार में तो कार सेवकों पर गोली तक। दूसरे सरकार में बताइए, अब बताइए कितना दुखी बात है। अभी सभी जनता को सुखी मिल रही है, उस समय सुखी देने के बाद किसी को 2 अक्षर कुछ पढ़ाई, चाहे कुछ पानी, जल, अन्न, उतना ही देने का औकात नहीं था। तो अभी उसकी बातें छोड़ दीजिए। और दूसरा, निमंत्रण गया, तो निमंत्रण को अगर गरीब भी कोई भेजता है ना, एक बात कहते हैं, गरीब भी अगर किसी को, बड़े आदमी को, बड़े लेवल को भेजता है तो वो भी अपना निमंत्रण स्वीकार कर लेता है, चलो भाई निमंत्रण तो आया। लेकिन भला ये परमात्मा का था, पूरे विश्व को चलाने वाला, एक टेढ़ी अगर भुरुआ कर दे भगवान तो पूरा सृष्टि पलट सकती है। उस परमात्मा का निमंत्रण गया, उन्होंने अस्वीकार कर दिया, तो उससे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई, उसको तो चूल्हे भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इससे बड़ा स्वीकार अस्वीकार कुछ नहीं होता है। आएंगे कैसे? भगवान राम को तो काल्पनिक बताया था, आज वो उसी राम मंदिर में कैसे आ जाएंगे उस उद्घाटन में? किस किस को जवाब देंगे कांग्रेस वाले? तो अयोध्या में हम मौजूद हैं और इस समय पूरा माहौल जो है वो राममय हो चुका है। और आइए बात करते हैं, हमारे साथ आचार्य जो कुंडल जी के, आचार्य कुंडल जी के नाम से जाने जाते हैं, उनसे बात करते हैं। जी, कैसे देख रहे हैं अभी बदलती हुई अयोध्या? अभी तो अयोध्या त्रेता की तरह सुंदर दिखाई पड़ रही है, अद्भुत नज़ारा है अयोध्या का। अयोध्या का सौंदर्य यहाँ ब्रह्मरस प्रसरित हो रहा है। जो इसका पान करना चाहें वो आएँ, जो ना पान करना चाहें वो ना आएँ, क्योंकि ये निमंत्रण जो अस्वीकार कर रहे हैं जैसे कांग्रेस पार्टी।
जो निमंत्रण अस्वीकार कर रहे हैं उनके लिए हम ये कहेंगे कि जैसे रावण को ये पता था कि राम के हाथों मेरी मौत होनी है, इसमें कोई बात दबी नहीं थी, कई बार लोग समझाए भी थे, लेकिन रावण नहीं माना। उसको ये लगा कि मेरी मौत हो जाएगी तो भी वाह वाह और जी जाऊंगा तो भी वाह वाह, क्योंकि उसने जान लिया था कि ये परमात्मा नारायण हैं। उसने कहा था खर दूषण मौसम बलवंता तिनहि कुमारे बिनु भगवंता, बिना भगवान के कोई मार नहीं सकता इसको। कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है कि साम्राज्य मेरा बहुत दिन तक चला है, हमने बहुत दिन तक साम्राज्य स्थापित करके रखा है, मुझे कोई मारा नहीं। अब वो मुक्ति चाहती है तो अपना ले ले, कोई बात नहीं है, मर के ही मुक्ति ले ले, जिंदा नहीं सही तो। लेकिन यहाँ राम जी के शरण में आने के बाद या राम जी के होते हुए इस सृष्टि में कोई ऐसा तो नहीं है जो उनसे बाहर हो। जी देखिए, कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी एक एक राय लेना चाहूँ। कहाँ से आए आप? अयोध्या जी से। अयोध्या। क्या नाम हुआ आप? राजीव शुक्ला। राजीव शुक्ला जी, कैसे देख रहे हैं अयोध्या अभी, क्या महसूस हो रहा है? बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है जब से इस देश की कमान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में आई है, तब से अयोध्या ही क्या पूरे देश में परिवर्तन हुआ है। हर जिले में हुआ, हर नगर में हुआ, हर कस्बे में हुआ। और योगी जी, पूज्य योगी जी महाराज उत्तर प्रदेश में जब से कमान संभाले हैं, प्रमुख केंद्र बिंदु है अयोध्या। निरंतर दिन प्रतिदिन यहाँ बदलाव हो रहा है और प्रभु रामलला 22 जनवरी को अपने गर्भगृह में बैठेंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। हम सभी अयोध्यावासी बहुत प्रफुल्लित हैं, बहुत प्रसन्न हैं, बहुत अच्छा हो रहा है, अयोध्या पूरी बदल गई है। जी, आपका क्या नाम? जी, हमारा नाम बिंदु तिवारी। जी बिंदु जी, आप बताइए, 496 वर्षों का संघर्ष, और अयोध्या के ही आप वासी हैं, पूरी दुनिया के लोग अभी आना चाह रहे हैं, और अयोध्या वासी होने के नाते कैसा आपको लगा? हमको बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी खुशी की बात कि हमारे भगवान रामलला हमारे यहाँ पधार रहे हैं। हम भगवान के बाली गोपाली जो भी हैं, भगवान हमारे आराध्य हैं। उनकी सेवा में पर दिन हम लोग उनका भजन कीर्तन, उनका वंदन अभिनंदन सब कुछ करते आ रहे हैं। और 22 तारीख के दिन को हम लोग का पूर्ण स्वरूप उनको देखना चाहते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे यहाँ पधारिए, आप आ रहे हैं, आपका स्वागत हम लोगों का करिए। तो देखा आपने, पूरे अयोध्या में इस समय जो है आपको ऐसे ही नज़ारे देखने को मिलेंगे, जहां अलग अलग मोहल्लों में जो है इसी तरीके से सभी जो है वो आसपास के जो भी पड़ोसी हैं वो इकट्ठे हो करके जो है यहाँ पर भजन कीर्तन कर रहे हैं। देख सकते हैं आप इस समय वो भजन कीर्तन, पूरे अयोध्या नगरी जो है वो इस समय भक्ति में भगवान राम की भक्ति में जो है डूबी हुई अभी आपको नजर आएगी, और जिसकी अलग पूरे देश भर में आपको जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अर्जुन खजूरिया, प्यारा हिंदुस्तान, अयोध्या।